हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने 1803 में आवाज बुलंद की थी कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया। इस गुलाम मुल्क को आजाद कराना इस मुल्क में बसने वाले हर मुसलमान और हर शख्स का फर्ज है। कोई माई का लाल नहीं था जो अंग्रेज की ताकत के सामने आजादी मुल्क का नारा बुलंद कर सकता। दिल्ली में हजारों मुसलमानों की भीड़ जुटी। मुसलमानों के बड़े बड़े नेता भी बुलाए गए और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया संविधान संरक्षण। दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद वक्फ बोर्ड बिल में होने जा रहे संशोधन को नामंजूर करने को लेकर था, परंतु नेशनल मीडिया पर इसके अलग अलग मायने बताकर मोदी सरकार के विरुद्ध पेश किया जा रहा है। हालांकि मुसलमानों के इतने बड़े जमावड़े को देख मोदी सरकार के गले का थूक तो जरूर सूख गया होगा, परंतु मीडिया द्वारा कुछ और ही पेश किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले मुसलमानों के इतने बड़े जमावड़े के कुछ राजनीतिक मायने निकल सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं दिल्ली में हुए मुसलमानों के कार्यक्रम की एक झलक। अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर भर दो कि मेरा कुरान, मेरा अल्लाह मुझे ये कहता है, मुझे इस बात की दावत देता है। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। जमीयत उलमाए हिंद, अल्लाहु अकबर। मौलाना सैयद अरशद मदनी, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद मदनी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद। मुसलमानों के इतने बड़े कार्यक्रम में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सीधे तौर पर बेखौफ और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा। कब तक चलते हैं? अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। इस्लाम को फलता फूलता देखें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर याद रखें कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। नाराए तकबीर। आज से नहीं 1400 साल से इस्लाम की यही तस्वीर है। बीते कुछ वर्षों से मुसलमानों के साथ हो रही एक तरफा कार्रवाई और उनके साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर मौलाना ने खुलकर सरकार पर हमले किए। कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। मुसलमानों के इस कार्यक्रम से और वक्फ संशोधन बिल विधेयक को लेकर मौलाना द्वारा दी गई इस तकरीर से मोदी सरकार हिल गई और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रोंगटे खड़े हो गए। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही ख़तरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ
मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। अब ये कानून इतना ख़तरनाक है कि जो चीज़ सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए, दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी, आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज़ मांगे, क्या उसका दस्तावेज़ देना मुमकिन है? हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की है, वो भी तकरीबन 300-400 साल पहले की है। अगर कोई शख्स, हुकूमत आज ये कहे कि आप सबूत दीजिए कि कैसे इसको मस्जिद माना जाए, हम आप उसका सबूत फराहम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। बताते चले कि वक्फ संशोधन बिल अभी जेसीबी के पास ही है और ये बिल जल्द ही संसद के संसद में पेश किया जाएगा। इसी के तहत जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद की तरफ से मुसलमानों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसका नाम दिया गया संविधान संरक्षण सम्मेलन। और ये सम्मेलन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया, जिसमें पूरे देश की मुस्लिम कयादत एकत्रित हुई और इस कार्यक्रम में हर एक वक्ता सरकार के खिलाफ हमलावर रहा। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं आए। अगर हिंदू गूजर है, मुसलमान भी गूजर है। अगर हिंदू जाट है, मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू ब्राह्मण है, मुसलमान भी ब्राह्मण है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। किसी को अच्छा लगा ये मजहब, वो इस मजहब में चला गया। किसी को ये मजहब अच्छा लगा, वो इस मजहब में चला गया। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? हम अपने जीने का हक को लेंगे। कुछ समय से लगातार मदरसे, मस्जिदें, ईदगाहें, इमामबाड़े व दरगाहों पर जो हमले हो रहे हैं और किसी न किसी धार्मिक जुलूस के बहाने जो मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, उन सभी का जिक्र इस सम्मेलन में किया गया। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती, तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर किस तरीके से अपनी बात रखी है, ये देख राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। और दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम को लेकर
गोदी मीडिया अपने तरीके से जहर घोल रही है, तो वहीं केंद्र सरकार को अपनी बैसाखियां डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर को लेकर यदि आपकी कोई राय है या कोई मशवरा है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।